हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है साइबर हेस्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक केल्विन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इंजीनियर है। और इस साइबर सिक्योरिटी के जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के ऊपर होने वाले साइबर क्राइम्स को रोकते हैं। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और यहाँ हम केल्विन की बेटी को देखते हैं जिसे हार्ट की बीमारी थी, लेकिन अब उसकी हार्ट की सर्जरी हो गई है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अपनी बीमारी की वजह से वो 3 सालों से स्कूल नहीं गई है और इसलिए आज केल्विन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल आया है। वहीं दूसरी तरफ हम हैकर को देखते हैं जो एक बहुत बड़े बैंक के सर्वर को हैक करके उसके पैसे को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और इस बैंक की सिक्योरिटी का काम केल्विन की कंपनी के पास था, तो वो फौरन इस हैकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस काम को नहीं कर पाता। और तभी केल्विन को किसी का कॉल आता है जो उसे ऑफिस आने के लिए बोलता है। केल्विन फौरन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन कोई भी उस हैकिंग को रोक नहीं पाता। फिर केल्विन देखता है कि उस हैकर ने बैंक के सर्वर को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी केल्विन अपने बनाए हुए फायरवॉल को सिस्टम में लॉन्च कर देता है, जिससे इलीगल ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं और सब के सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी का डायरेक्टर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो केल्विन से कहता है, तुमने अपने बनाए हुए फायरवॉल को हमारे सिस्टम पर लॉन्च क्यों किया? इससे हमें आगे दिक्कतें आ सकती है। असल में जो हैकर था वो इसी डायरेक्टर के लिए काम करता था और जो पैसे बैंक से ट्रांसफर हो रहे थे वो यही डायरेक्टर करवा रहा था। लेकिन उसे पता था कि केल्विन ने बहुत बड़ा काम करा है, इसलिए वो सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाता। हालांकि केल्विन ने हैक होने से रोक लिया था, लेकिन जब तक उसने हैकिंग को रोका था तब तक बैंक से बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। साथ ही हैकर ने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया था, जिससे कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अब हम सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो डायरेक्टर को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने ज्यादा पैसे क्यों निकाले। इससे हमें पता चलता है कि जो इस कंपनी का सीईओ है वो भी इन सब में शामिल है। तब डायरेक्टर उससे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे निकलवाने को कहा, और वो इतना कहकर चला जाता है। अब इस बात से सीईओ को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्टर को कुछ बोलता नहीं, लेकिन जिसके बाद सीईओ एक आदमी से मिलने जाता है जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। वो आदमी सीईओ से कहता है कि तुमने ज्यादा पैसे क्यों निकाले, पर इस पर सीईओ उसे कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वो सीईओ के भाई को उसके सामने ले आता है और अपने आदमियों से उसे जान से मारने के लिए बोलता है। ये सुनकर सीईओ काफी डर जाता है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो मास्टरमाइंड को ऐसा करने से मना करता है और उन्हें बताता है कि बैंक से जो $500 मिलियन निकाले थे वो मैंने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने निकाले थे। अब ये सुनकर मास्टरमाइंड सीईओ से डायरेक्टर को डिनर पर इनवाइट करने के लिए बोलता है। सीईओ बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो डायरेक्टर को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद डायरेक्टर अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी में अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर के लिए निकल पड़ता है। तब मास्टरमाइंड अपने हैकर से उसकी गाड़ी को कंट्रोल में लेने के लिए बोलता है, जिससे डायरेक्टर की गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। गाड़ी पूरी तरह से डायरेक्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अगले ही पल गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डायरेक्टर और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। तब हमें पता चलता है कि मास्टरमाइंड एक बहुत खतरनाक इंसान है, वो किसी की भी जान ले सकता है। ये बात अब सीईओ को भी समझ में आ जाती है और उसने गलत आदमी से हाथ मिला लिया है। अब कंपनी का डायरेक्टर भी मर चुका है, तो उसकी पोस्ट को केल्विन को दे दिया जाता है। साथ ही उसे रहने के लिए घर भी दिया जाता है जिसमें केल्विन शिफ्ट होता है। केल्विन अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सेटिस्फाई था, लेकिन वो इस बात से दुखी था कि जिस स्कूल में वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहता था वहां से उससे $5 लाख की मांग की गई थी। पर केल्विन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल के सर्वर को हैक करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी बेटी के एडमिशन को एक्सेप्ट कर सके। केल्विन के लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना गलत है, इसलिए वो हैकिंग को बीच में ही रोक देता है। पर कुछ ही दिनों बाद केल्विन के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं जो कि अलग अलग अकाउंट से आए थे। साथ ही केल्विन की बेटी का एडमिशन भी हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी ने स्कूल में $5 लाख का डोनेशन दिया है, लेकिन केल्विन इस बात से अनजान है कि ये कर कौन रहा है। अगले दिन केल्विन को सीईओ बाहर निकलने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो मैंने भेजे हैं और मैंने ही तुम्हारी बेटी का एडमिशन करवाया है, और अभी हाल ही में जो साइबर अटैक हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था।
वो केल्विन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे तुम्हें कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केल्विन उसे साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। इसलिए वो सीईओ को धमकी देता है कि वो इस बारे में पुलिस को बता देगा। सीईओ उससे कहता है कि कुछ साल पहले तुम जेल गए थे क्योंकि तुम इल्लीगल काम करते थे। इस पर केल्विन उससे कहता है कि मैंने अब इल्लीगल काम छोड़ दिए हैं, मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करता। तभी सीईओ देखता है कि केल्विन उसकी बातों को किसी डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो केल्विन से उस डिवाइस को छीन कर पानी में फेंक देता है। जिसके बाद केल्विन वहां से निकल जाता है और रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है तब रास्ते में पुलिस वाले उसकी गाड़ी रोकते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर केल्विन से पूछते हैं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आए भाई। केल्विन उनसे कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तब पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हमें लगता है जो हाल ही में साइबर अटैक हुआ था शायद इसके पीछे तुम्हारे ही हाथ होगा, तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे हैं। हालांकि केल्विन को पता था कि ये काम सीईओ का है, लेकिन केल्विन के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए केल्विन पुलिस को कुछ नहीं कहता। वो ये कहता है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो कभी अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। मुझे फंसाया जा रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपके पास सबूत ले आऊंगा कि ये काम किसने करवाया है। अब केल्विन की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर मान जाते हैं और वो उसे थोड़ा टाइम देते हैं। जिसके बाद केल्विन अपने ऑफिस जाता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो एक बार फिर से उसी हैकर को कॉल करता है जिसने पिछली बार बैंक को हैक किया था। सीईओ हैकर से कहता है कि अब हमें एक दूसरे बैंक को हैक करना है जहां से हमें $2 बिलियन को निकालना है। और जब वो हैकर ऐसा कर रहा होता है तब केल्विन को पता चल जाता है कि अब एक दूसरे बैंक पर साइबर अटैक होने वाला है। तो वो सबसे पहले ये बात पुलिस ऑफिसर को बताता है और केल्विन के पास जो फायरवॉल था वो उसे पिछली रॉबरी से सीखकर और ज्यादा अपग्रेड कर देता है। साथ ही उसके पास एआई था, वो अपनी एआई पावरफुल की मदद से उस रॉबरी को रोक देता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि सारा पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला था। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है जिससे ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे सीईओ का हाथ है। केल्विन सबूत को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन तभी रास्ते में सीईओ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो बचकर वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को सारी सबूत देता कि तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है जो उसे बताती है कि हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अपनी वाइफ की बात सुनकर केल्विन समझ जाता है कि ये काम सीईओ का है और तभी उसकी वाइफ के पास किडनैपर्स का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो सबूत है उसे हमें लौटा दो और हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। केल्विन फौरन ऑफिस आता है और सीईओ को सारे सबूत लौटा देता है। सीईओ केल्विन से कहता है कि तुमने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया है जिससे हमारी ट्रांजैक्शन रुक गई है। हम चाहते हैं कि तुम अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो ताकि हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए। केल्विन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और जब वो अपनी फायरवॉल को अनइंस्टॉल कर रहा था तब वो बड़ी चालाकी से अपनी बेटी का पता लगा लेता है क्योंकि उसकी बेटे के हाथ में एक स्मार्ट वॉच थी जिसकी मदद से केल्विन उसे ट्रैक कर सकता था। वो अपनी वाइफ को लोकेशन बता देता है और उसकी वाइफ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी कैद थी। वो बड़ी ही बहादुरी से अपनी बेटी को बचा लेती है जो एक बॉक्स में बंद थी और बॉक्स में बंद होने की वजह से उसकी बेटी की हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो केल्विन की वाइफ को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि केल्विन का कुछ पता नहीं चल रहा था उन्हें। इधर पुलिस ऑफिस को ये बात पता चल जाती है कि केल्विन के पास हैकर के खिलाफ सबूत थे, लेकिन वो सबूत अभी तक केल्विन ने उन्हें नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि उसने डील को तोड़ा है और अब पुलिस हर जगह केल्विन को ढूंढने लगती है। वहीं केल्विन को ये बात पता चल जाती है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है। वो फौरन अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और अब वो किसी भी कीमत पर सीईओ के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करना चाहता है जिससे वो खुद को और अपनी वाइफ दोनों को बचा सकता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जो भी सबूत उसके पास थे वो सीईओ को लौटा दिए थे उसने। और अब वो सीईओ के फोन को हैक करने की कोशिश करता है पर उसमें पासवर्ड लगा था। अब इस पासवर्ड को पता करने के लिए वो पूरे सर्वर को हैक कर देता है और फिर वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर केल्विन को पता चलता है कि सीईओ के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं और हर नाम पर अलग अलग अकाउंट्स हैं जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। साथ ही हर नाम में अलग अलग पासवर्ड्स लगे हैं। इसका मतलब है कि सीईओ कभी भी इस जगह को छोड़कर जा सकता है और पुलिस उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि वो अपना नाम आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल सकता है।
वहीं केल्विन को उसकी आईडी से एक पासवर्ड मिलता है जिससे वो सीईओ के पूरे फोन को ट्रैक कर लेता है, जहां केल्विन को पता चल जाता है कि सीईओ ने हर एक डेटा को डिलीट कर दिया है और साथ ही उसे पता चल जाता है कि सीईओ एक आदमी के लिए काम करता है जिसका नाम मास्टरमाइंड है। अब केल्विन सबसे पहले मास्टरमाइंड के बारे में पूरी डिटेल निकालता है। इसके बाद वो उसके कमरे को हैक कर लेता है, जहां वो देखता है कि मास्टरमाइंड एक जगह पर गोल्फ खेल रहा था और तभी वहां पर सीईओ आता है जो अपनी गन से मास्टरमाइंड और उसके आदमी को मार देता है। अब ये सारी चीजें केल्विन रिकॉर्ड कर लेता है और इस पूरे रिकॉर्डिंग फुटेज को पुलिस को भेज देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि अब तक कंपनी में जो भी गलत काम हो रहे थे वो किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ ने खुद किए थे। पुलिस ऑफिसर्स सीईओ के फोन से उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी सीईओ को पता चल जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो फौरन अपने फोन को सड़क पर फेंक देता है जिससे किसी को भी उसके लोकेशन का पता नहीं चल पाता। इधर केल्विन काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे सीईओ को कहाँ ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बार इनके हाथों से निकल गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा और वैसे भी उसके पास बहुत सारी अलग अलग आईडीज हैं। वहीं केल्विन को याद आता है कि उसने सीईओ के केबिन में एक दवाई के बॉक्स को देखा था और ये वो दवाई है जो खुद केल्विन की बेटी भी लेती है। केल्विन समझ जाता है कि सीईओ को खुद कोई बीमारी नहीं है, यानी कि वो ये दवाई किसी और के लिए मंगवाता है। जिसके बाद केल्विन उस कंपनी के सर्वर को हैक कर लेता है जो कंपनी इस दवा को बनवाती है और जल्दी केल्विन को पता चल जाता है कि सीईओ इस दवा का डिलीवरी कहाँ करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जो उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसका छोटा भाई है जो काफी बीमार रहता है और उसकी ये हालत मास्टरमाइंड ने किया था क्योंकि उसके काम में देरी हो रही थी और इसलिए सीईओ ने उसे मार दिया था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अब केल्विन यहाँ पर पहुंच जाता है और सीईओ और केल्विन में हाथापाई शुरू हो जाती है। सीईओ अपनी गन निकाल कर केल्विन को मारने की कोशिश करता है और तभी गोली चल जाती है जो गलती से सीईओ के भाई को लग जाती है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। अब सीईओ अपना आपा खो देता है और वो केल्विन पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो केल्विन को मार पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो सीईओ को पकड़ लेती है और इस तरह से सीईओ का गेम खत्म हो जाता है। कहानी के एंड में हम केल्विन को देखते हैं जो अपनी बेटी को कार्डिंग सिखा रहा होता है ताकि उसकी बेटी उसी की तरह अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए और आगे फ्यूचर में क्राइम्स को रोकने में मदद कर सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।